दरभंगा के अंतिम महाराज महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह के दानशीलता के गवाह पूरा दुनिया अछि। हुनकर दानशीलता के परिचय यदि चाही तो दरभंगा के यूनिवर्सिटी कैंपस के दौरा कऽ लिअ, स्वतः सबके सामने मिल जायत। महाराज के राजभवन में दू टा विश्वविद्यालय चल रहा है, एक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और दोसर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के हिस्सा में एक अमूल्य धरोहर आयल छल जे छल लक्ष्मी विलास पैलेस। लक्ष्मी विलास पैलेस के जीर्ण शीर्ण अवस्था के देखैत वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा द्वारा अथक प्रयास कयल गेल जे एहि भवन के फेर से दुरुस्त कयल जाय। एहिके लेल राज्य सरकार लगभग 7 करोड़ के राशि निर्गत केलक। लेकिन एहिठाम एकटा सवाल खड़ा ई भऽ रहल अछि जे आखिरकार एहि राजमहल के एकदम ओही स्वरूप में वापस आननाइ कतेक नम्हर चैलेंज अछि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन यानी लक्ष्मी विलास पैलेस के अखन मरम्मत के काम चल रहा है। ओना एक तरह से यदि देखल जाए तो वाइस चांसलर कहि रहल छथि जे एकरा रीइंस्टॉल कयल जा रहल अछि, मतलब जही स्वरूप में छल वही स्वरूप में वापस आने के प्रयास कयल जा रहल अछि। लेकिन एहि पर सवाल उठऽ लागल हन। एहि पूरा मामला पर कई जगह सवाल उठल। खुद पुरातत्वविद और लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के क्यूरेटर शिव कुमार मिश्र सेहो सवाल उठाबैत कहलनि जे जय भवन के अखन मरम्मत चल रहा है, मतलब लक्ष्मी विलास पैलेस के जे अखन मरम्मत चल रहा है ओहिमे जरूरत छल जे एकटा पुरातत्वविद ओहिठाम जब तक ई काम चल रहा है तब तक वो बैसल रहत और वो अपना देख रेख में एहि हिसाब से एहि भवन के मरम्मत करावैत ताकि एकर मूल स्वरूप बर्बाद नहीं हुआ। लक्ष्मी विलास पैलेस हमारा धरोहर भवन है और 1890 के आसपास इसका जो निर्माण किया गया था वो दुनिया के सुंदरतम जो भवन थे उसमें से एक ये था। इसका संरक्षण आर्कियोलॉजिस्ट के देखरेख में होना चाहिए। इसका जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण का मतलब होता है जिस पोजीशन में वो है उसी अवस्था में उसको संरक्षित किया जाए और वही जो मटेरियल उसमें लगा है वही मटेरियल लगाया जाए। और उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट के देखरेख में होना चाहिए या हमारे देश की एक दूसरी संस्था है इंटैक, उसके एक्सपर्ट को बुला के होना चाहिए। अब कौन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अगर एक्सपर्ट के देखरेख में नहीं हो रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट के देखरेख में नहीं हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के सबसे प्रतिष्ठित और मानक संस्था है उसके अधिकारियों के देखरेख में अगर नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो कंजर्वेटर हैं उनसे संपर्क करें, उनके देखरेख में इसका संरक्षण करावें। ओना तो सोशल साइट सब पर सवाल बहुत उठ रहा है, लेकिन सिर्फ सोशल साइट पर सवाल उठेला से नहीं है, जमीन पर पहुंचा पड़त। ओहिठाम हर एक मिथिलावासी के ई कर्तव्य बनैत अछि जे ओ ओहि जगह पर पहुंचैत और देखैत जे आखिरकार जे अखन ओहिठाम काम चल रहा अछि ओ काम मूल रूप में चल रहा अछि कि नहीं। ठेकेदार अपन काम करता, उनका पैसा मिलतन, वो अपन घर जेता, लेकिन दरभंगा के ई अमूल्य धरोहर दरभंगा वासी के पास ही रहत। तैं एहि पर ध्यान दे के जरूरत अछि। ओना एहि पूरा मामला पर जखन वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा से बात केलहुँ तो ओ एहि बात पर कई बेर जोर दिलनि जे एहि भवन के मूल रूप में ही हमरा वापस मिलत, ई शर्त राखल गेल हन। शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम के द्वारा द्रुत गति से जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न किया जा रहा है। यह बिहार सरकार की उदारता है और इस जीर्ण शीर्ण राजमहल को जिसके लिए हम लोग सभी चिंतित हुआ करते थे और कई तो इसके कक्ष ऐसे हैं जहाँ यह लग रहा था कि पता नहीं कब गिर जाएगा, वह आज पूर्णतः रिनोवेट हो रहा है। मैं इसमें एक और ध्यान आपको आकृष्ट करना चाहता हूँ। जो कार्य करने वाली एजेंसी है उसको यहाँ तक हम लोगों ने ध्यान रखने के लिए कहा है, लिखित रूप में भी दिया है कि इसकी जो कुंडी लगी है, बेलन लगा है, हैंडल्स लगे हैं, वह भी जिस तरह का लगा हुआ है, भले ही यह किसी कंपनी से खास करके बना करके मंगा करके दें, वह बाजार में जो बिक रहा सामान है उसको न लगाएं, क्योंकि इसमें तो दरवाजे में देख रहा हूँ कि 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट की सिक्की लगी है। 1.5 फीट का इतना मोटा सा बेलन लगा हुआ है।
तो उसको उखाड़ करके बाजार में लग रहे सामग्री को न लगाया जाए, जो सामग्री लगी हुई है इसी के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर दे करके उसको कराया जाए। इस तरह का लिखित निर्देश दिया है और हम लोग सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं। आशा है कि आपके आशीर्वाद से, आपके संरक्षण में यह लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस पूर्णतः पूर्व रूप में प्राप्त होगा। इस भवन में जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ कालीन लगी है, हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। इसमें जो टाइल्स लगे हैं देखने से तो पता नहीं चलता, लेकिन छूने से पता चलता है कि वह प्लेन नहीं है, वह मल्टी डायमेंशन है। छूने से पता चलता है कि वह जो कारीगरी की गई है वह आप छुएंगे तो फूल है, तो फूल की कली उभरी हुई है इस टाइल्स में। तो जब हुआ कि इस टाइल्स को भी बदलना है क्योंकि टाइल्स सारे खराब हो चुके हैं, तो पर्टिकुलर कंपनी को यह बात कही गई है और बिहार सरकार के बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जैसा टाइल्स लगा है, जितने टाइल्स की जरूरत है, इतनी टाइल्स पर्टिकुलर उसी कंपनी से मंगा करके जो इस तरह का टाइल्स बना सकती है और इसको लगाया जाए, ताकि इसका जो पूर्व का रूप है वह नष्ट न हो। हम लोगों ने हर संभव कोशिश की है विश्वविद्यालय की ओर से कि इसके एक एक दीवार का, एक एक कमरे का वीडियोग्राफी करा करके रखा है कि जब वो हमें समर्पित करेंगे जीर्णोद्धार करने के बाद, तो कहीं ऐसा न हो कि मेरा जो स्वरूप आज का है वह कल न देखने को मिले। वो अपने हिसाब से रिनोवेशन कर देगा। हमने रिनोवेशन के लिए आग्रह नहीं किया है, हमने तो रिस्टोरेशन के लिए आग्रह किया था, वही पास हुआ है। और हम सभी का यह दायित्व होगा कि यह भवन जिस रूप में था उसी रूप में फिर से आ जाए। लेकिन एहि सबके बावजूद फिर से VC से हम सब मुलाकात केलहुँ। पूरा पत्रकार जगत एहि बात के लऽ कऽ चिंतित अछि दरभंगा में जे एहि भवन के जे मूल स्वरूप अछि ओहिसँ छेड़छाड़ नहीं हेबाक चाही। और लगभग सारा पत्रकार एक सुर में ई सवाल एक बेर केलनि जे एहि भवन के जे मरम्मत चलि रहल अछि ओहिमे अहाँके देखरेख के की जरिया अछि, केना ओ रिपोर्ट करता ठेकेदार, इंजीनियर कतऽ के छथि, इंजीनियर के वास्तुकला और पुरातत्व के ज्ञान छनि कि नहीं छनि, जाहि पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा कहलनि जे हम प्रयास कऽ रहल छी जे एकटा यूनिवर्सिटी के तरफ से 24 घंटा ओहिठाम इंजीनियर बैसायल जाए ताकि ओहि भवन के मूल स्वरूप में वापसी संभव हो सके। पुराने भवन जो ऐतिहासिक है हमारा पुरातत्व मत का, उससे मेल जोल खाता रहेगा। हमने बिल्कुल कोशिश की है कि उस भवन को देखने से लगे कि यूनिफॉर्मिटी है, कि महाराजा धीराज का दिया हुआ जो राजमहल तो नहीं हो सकता है, लेकिन वही लुक लगे, वही कलर हो, इसको भी ध्यान में रखा है। तो ये स्नातकोत्तर विभाग जब बन के आपके सामने आएंगे, जो बने हुए स्नातकोत्तर विभाग है उनका जब रिनोवेशन होकर के आपके सामने आएगा तो वह भी बिल्कुल इस तरह की लाल बिल्डिंग दिखेगी आपको और इस तरह के छोटे छोटे गुंबज बने हुए दिखेंगे आपको। तो आपको लगेगा कि यह विश्वविद्यालय का एक प्रतीक जो दिखता है यह है, उस स्नातकोत्तर विभाग भी आप दिखाएंगे तो आपको वो प्रतीक दिखेगा। तो अखन अपने सब वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा के ई बयान सुनलहुँ। उम्मीद करै छी जे वाइस चांसलर जे कहि रहल छथि ओ 100% सही हुए। ओ खुद एहि बात के लेल चिंतित छथि जे एकर स्वरूप से कोनो छेड़छाड़ नहीं हेबाक चाही, कियाक तऽ एहिमे जे टाइल्स सब लागल अछि, सोचि सकै छी जे 18वीं शताब्दी में बनल एहि भवन के टाइल्स सब 3D टाइल्स अछि। जे समय में एकर कल्पना नहीं कयल जा सकै छल ओहि समय में 3D टाइल्स एहिठाम लागल अछि। तेँ एहि पूरा भवन के सही ढंग से मरम्मत हुए, एहि पर हर एक आदमी के ध्यान देबाक जरूरत अछि। ओना विधान परिषद में सेहो एहि बात पर सवाल भेल छल, एक MLC एहि पर सवाल उठेने रहथि, जाहि दौरान मंत्री द्वारा एहि बात के लेल आश्वस्त कयल गेल छल जे भवन के जे मूल स्वरूप छल वह वापस हैत। तेँ हम सब उम्मीद करी जे मूल स्वरूप में ही ई भवन पुनः वापस मिले। एहि के लेल जतेक प्रयास करऽ पड़े और जे खर्च पड़ि जाए ओहिसँ पीछा नहीं हटबाक चाही।
तखन अपने सब देख रहा छलहुँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन लक्ष्मी विलास पैलेस से जुड़ल ई खबर अखन एते खत्म नहीं हैत, एकर एकटा सिलसिला अखन चलत, कियाक तऽ लक्ष्मी विलास पैलेस के ठीक सामने एकटा अष्टकोणीय तालाब महाराज द्वारा बनावल गेल छल, जेकर तांत्रिक महत्व छल और वही महत्व के दुनू यूनिवर्सिटी में क्यों भी एकरा समझ नहीं रहल छथि और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से वही तालाब के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कयल जा रहल अछि। अगला खबर हम सब ई लऽ कऽ आयब और अहाँ के सामने राखब जे आखिरकार ई तालाब कतऽ अछि, एकर मूल स्वरूप की छल और अखन एकर स्वरूप की अछि। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।